के सेट प्रैक्टिस इंस्टाग्राम चैनल से आप सेट भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए अभिक्रियाशीलता का घटते क्रम कौन सही है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, एसेंटीन, पीबी, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg और लास्ट में Ag और Au यानी सोना लास्ट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पूर्ण परिवर्तनशील कब हुआ रुपये का, तो 1994 में। नेक्स्ट है कामेट चोटी, नंदा देवी, हरदौल पीक, चौखंभा चोटी, त्रिशूल चोटी कहाँ स्थित है, तो ये सब उत्तराखंड में स्थित है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी ये जो है किस हिमालय में आते हैं, बताना है। ये सब मतलब किस हिमालय में आते हैं, यहाँ पे किस हिमालय, तो ये किस हिमालय में आते हैं, तो ट्रांस हिमालय में ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण, अलाउद्दीन जो है ये चित्तौड़ पर आक्रमण है, यहाँ पे लिखा हुआ आक्रमण किया। उस समय वहाँ का राजा कौन था, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय राणा रतन सिंह था, लेकिन 1567 में अकबर जब आक्रमण किया उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो इसका हो जाएगा उदय सिंह। बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक ये हो जाएगा लास्की, वर्कर और क्रेव। कोई हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में कहता था, ये राज उत्पत्ति के संबंध में दिए थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। राजा पृथ्वी का पर ईश्वर का अवतार है, किसका विचार है, तो ये हेगेल का विचार है। राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये हेगेल का विचार है। देखिए एक ट्रिक है, भक्ति संतों का सीरीज यानी सीरियल बाय पूछ लिया जाता है, तो ट्रिक से कुछ याद रखिए। SRR, KSN, CMT, SRR, KSN किसान याद रख लीजिए, किसान, CMT, SRR किसान, CMT। SRR S से शंकराचार्य, R से रामानुज और रामानंद। SRR सीरियल बाई 2-3 वो याद रखे कम से कम, शंकराचार्य पहले, उसके बाद रामानुज और रामानंद, उसके बाद K से कबीर आएगा, फिर से S से शंकर देव और N से नानक। किसान में आ जाएगा K से कबीर, S से शंकर देव, N से नानक। और CMT मतलब चैतन्य महाप्रभु, M से मीराबाई और फिर T से तुलसीदास। नेक्स्ट शिवालिक पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था, तो शिवालिक पर्वत का निर्माण जो हुआ था ये प्री कैम्बियन युग में हुआ था। शिवालिक पर्वत का निर्माण प्री कैम्बियन युग में। वही पूछ दिया जाता कि अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, शिवालिक पर्वत का निर्माण जो हुआ ये इसमें गलत है, इसमें दिया हुआ ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा प्लायोसीन युग में। शिवालिक पर्वत का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था। प्री कैम्बियन युग में जो है ये अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत याद रखिएगा, अरावली पर्वत का निर्माण जो हुआ ये प्री कैम्बियन युग में हुआ। शिवालिक कहेगा तो प्लायोसीन युग में। अब देखिए राष्ट्रपति का यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, राष्ट्रपति का ट्रिक ये देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा याद रखिएगा तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एग्जाम में। RRJ, ठीक है, RRJ BF इतना याद रखिएगा, और लास्ट में तो सब जानते हैं अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, ये 3 को तो लास्ट में सब जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम रहे थे, उसके बाद रामनाथ कोविंद, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू। तो ये राष्ट्रपति का तरीका है RRJ BF। RR से हो गया राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्णा और J से हो गया जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी आया, फिर फ़कीरुद्दीन BF, बीबी गिरी, F से फ़कीरुद्दीन अहमद, और उसके बाद NJ भी, ये सब याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर RRJ BF इतना चलेगा। नीलम संजीव रेड्डी और J से ज्ञानी जैल सिंह, V से वेंकट रमन और फिर S से शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, N से नारायणन और APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट है 2 सदिश राशि के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है। 2 सदिश राशि का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये अदिश प्राप्त होता है। 2 सदिश राशि गुणा करते हैं तो अदिश प्राप्त होता है। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि अदिश राशि में डॉट प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा, और सदिश राशि में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सदिश में क्रॉस प्रोडक्ट और अदिश राशि में डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है
दो अदिश राशि के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? तो दो अदिश राशि के गुणनफल से अदिश ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बने, जिसमें 4 राज्य मंत्री कौन कौन है ये बताना है। 4 वो कैबिनेट मंत्री बने हैं, ललन सिंह हो गया, चिराग पासवान हो गए, और उसके बाद ललन सिंह, चिराग पासवान 4 वो बने हैं। और इसी तरह से 4 वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन कौन है? तो इसमें सभी हो जाएंगे, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र, राजा भूषण चौधरी। ठीक है, ये देखिए गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। गति का पहला नियम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहला नियम जो है वेग और समय को दर्शाता है, दूसरा नियम स्थिति और समय को दर्शाता है, तीसरा नियम वेग और स्थिति को दर्शाता है। बैग नहीं, वेग कर लीजिएगा, वेग और स्थिति को दर्शाता है। ये पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम में। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।